नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी में। दोस्तों, इस कोर्स से जुड़ने के लिए जहां पर हम करंट अफेयर्स के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और वन लाइनर्स की चर्चा कर रहे हैं, आगामी परीक्षाएं जो 2018 में होने वाली हैं, इससे जुड़ने के लिए एनरोल हुई हमारे कोर्स से। साथ में सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि आप तक सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। दोस्तों, साथ में रेट, रिव्यू, कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का विशेष आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की? तो नीले रंग का बाल आधार कार्ड जिसको बोला जाएगा, इसको जारी करने की घोषणा की। ये याद रखिएगा कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक, किस रंग का? नीले रंग का। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहां स्थापित हुआ है? तो कनाडा में ऐसा प्लांट स्थापित हुआ है, विश्व का पहला। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट। शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था उसका आयोजन कहां हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ये आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ, जिसको प्योंगचांग खेलों के नाम से भी जाना जाता है। इसको नाम दिया गया था प्योंगचांग खेलों। पहला स्थान इसमें नॉर्वे ने प्राप्त किया और सर्वाधिक पदक मैरिट बायर गेन ने प्राप्त किया, जो कि नॉर्वे के थे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। प्योंगचांग खेलों इसको नाम दिया गया था। पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ और सर्वाधिक पदक किसने प्राप्त किया? मैरिट बायर गेन ने, जो कि नॉर्वे के थे। हाल ही में सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार कौन सा कर लागू किया? तो वैट को सबसे पहली बार जो है लागू किया सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार वैट को लागू किया। नए विदेश सचिव भारत के कौन बने हैं? विजय केशव गोखले को नया विदेश सचिव भारत का बनाया गया है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आएगा, खासकर यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम में और आरओ के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजीव कुमार को बनाया गया है। भारत के 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ओम प्रकाश रावत बने हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीन दयाल बंदरगाह रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त विरासत किसको घोषित किया गया है? कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त विरासत घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त विरासत क्या है? कुंभ मेला, जो भारत में 4 स्थानों पे लगता है। कहां कहां लगता है? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में। तितली कंजर्वेटिव पार्क कहां पे खोला गया है? गुरुग्राम में। तितली कंजर्वेटरी पार्क, याद रखिएगा इसको, ठीक है, गुरुग्राम में। पूर्वी भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कौन सा है? कहां स्थापित किया गया? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में पूर्वी भारत का पहला सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहां हुआ? यूएई के दुबई में हुआ। प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहां हुआ? दुबई में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2018 में कहां हुआ? तो वह हैदराबाद में हुआ। इसकी थीम याद रखिएगा, त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी, अर्थात टेक्नोलॉजी फॉर एक्सलेटरी डेवलपमेंट। ठीक, त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी, इसकी थीम थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में हाल ही में 2 दिवसीय रसोत्सव का उद्घाटन किया? ये याद रखिएगा, बहुत प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो उत्सव मनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में
उससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में फरवरी में 2 दिवसीय रसोत्सव का उद्घाटन किया था? तो मथुरा में फरवरी 2018 में 2 दिवसीय रसोत्सव का उद्घाटन किया था। देश का पहला ऐसा राज्य जिसने स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। केरल ने अपनी स्वास्थ्य नीति बनाई है जिसमें उसने स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 जिसमें 22 राष्ट्रों की नौसेनाओं ने भाग लिया, कहां आयोजित हुआ? अंडमान निकोबार में। यह सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है मिलन 2018। इसमें कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 22 राष्ट्रों की नौसेनाओं ने। और यह कहां आयोजित हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे इस प्रश्न में। दक्षिण भारतीय अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? मक्कल नीति मय्यम। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम मक्कल नीति मय्यम। हाल ही में किस मुस्लिम देश में पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया गया? ठीक है, या आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ? सऊदी अरब वह कंट्री है जहां पे पहली बार, यह मुस्लिम देश है, बाहुल्य देश है, इसमें पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ है। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में आप देखेंगे ना तो पिछले 1-2 सालों से ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं और महिलाओं को तमाम प्रकार के अधिकार दिए जा रहे हैं, महिलाओं से संबंधित तमाम तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न जरूर बन रहे हैं हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे यूपीएससी को, चाहे यूपीपीएससी के एग्जाम्स हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो हाल ही में किस मुस्लिम देश में पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ? सऊदी अरब में। अब प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राशि के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। तो 60,000 करोड़ रुपए याद रखिएगा। राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। राशि कितनी है? 60,000 करोड़ रुपए। भारत के प्रथम क्रिकेटर जो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, अर्थात टेस्ट में, वनडे में, 2020 में, तीनों में फॉर्मेट्स में एक मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कौन है वो? भुवनेश्वर कुमार। ठीक है। वर्ष 2017 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कितने नंबर का है? 53rd ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला गया? किसको चयनित किया गया इसके लिए? कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती को चयनित किया गया। ये कौन है? ये महिला है, हिंदी की साहित्यकार है। ठीक है। किस भाषा में मिला? हिंदी भाषा में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र में हुई है। आइए डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय वन क्षेत्र के 12 फरवरी 2018 को 15वीं रिपोर्ट, कितने नंबर की रिपोर्ट थी? 15वीं रिपोर्ट थी, 12 फरवरी 2018 को जारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के 10 शीर्ष देश में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व में उन 10 देशों में 8वां स्थान, 10 देशों में शामिल है, 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए, भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र यहां के भूभाग का कितना प्रतिशत है? 24.39। ठीक, 24.39% यहां पर वन तथा वृक्षावरण है, जो विश्व का 2.4% है। ठीक, विश्व के भूभाग का 2.4% है, भारत के भूभाग का 24.39% है। वनों का क्षेत्रफल जिसमें से 21.54 है, 21.54% वनों का क्षेत्रफल है। और वृक्षावरण जो है, वृक्षों का क्षेत्रफल 2.85
परसेंट है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि कुल कितनी हुई है? 6778 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6778 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 1243 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1243 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से कुल वन और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है 8021 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2015 की जो वन स्थिति रिपोर्ट थी उससे 1.14% अधिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1.14% अधिक है 2015 की वन स्थिति रिपोर्ट से इस बार। सर्वाधिक वनावरण कहां पे है? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद मिजोरम में, ठीक 86.27%, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 90.33% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.73%। यह है सर्वाधिक वनावरण का आंकड़ा। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां पे है? तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहां पे दर्ज की गई? तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 2141 वर्ग किलोमीटर, फिर उसके बाद कर्नाटक में 1101 वर्ग किलोमीटर और फिर तीसरे नंबर पे केरल का स्थान आता है 1043 वर्ग किलोमीटर। इतने आंकड़े आप याद रखिए। अब यूएनएफओ की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश के लोग मिट्टी के बिस्किट बनाकर खाने को मजबूर हैं? ये याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएनएफओ का रिपोर्ट आया जिसके अनुसार एक देश है जो मिट्टी के बिस्किट बनाने खाने को मजबूर है वहां के लोग, तो वह देश है हैती। वो देश कौन सा है? हैती। यहां पर इसके रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1.3 अरब टन खाने योग्य चीजें कचरे में फेंक दी जाती हैं, मगर लैटिन अमेरिकी देश में इतनी गरीबी है कि यहां के लोग मिट्टी की बिस्किट बना के खाने के लिए मजबूर हैं और फल और दूध तो यहां के लोगों के लिए सपना है। तो हैती याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है? तो वह राज्य है गुजरात। तो गुजरात में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। और सुधार के मामले में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। तो याद रखिएगा, नाम ये याद रखिएगा रिपोर्ट का, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। किसका था यह रिपोर्ट? नीति आयोग का। गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं तथा बोलियां संकट में हैं? तो 42। गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार कुल 42 भाषाएं और बोलियां संकट में हैं। हाल ही में किस महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने अकेले मिग-21 विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया? याद रखिएगा, अवनी चतुर्वेदी ने, सतना मध्य प्रदेश की हैं ये, ठीक है। याद रखिए कि 2016 में 3 महिला पायलटों को वायुसेना में कमीशन दिया गया था। किसको? इसको मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी को। तो इसमें से अवनी चतुर्वेदी ने मिग-21 विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया है। हाल ही में किस सरकार ने संत गुरु रविदास सहायता योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने, याद रखिएगा। किस कंपनी ने एनसीईआरटी के साथ भागीदारी में स्कूलों में डिजिटल सिटीजनशिप व सुरक्षा पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया? तो गूगल इंडिया ने, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को दी जाने वाली कितने करोड़ की सब्सिडी खत्म कर दी है? लगभग 700 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रतिवर्ष दी जाती थी, इसको केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार खत्म कर दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल आरंभ हुआ है जिसका नाम है स्पोर्ट फ्लैशेस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए जिसमें स्पोर्ट फ्लैशेस नाम है। इसके संस्थापक का नाम याद रखिए, रमन रहेजा ने इसकी स्थापना की, ठीक है, जनवरी 2018 में। भारत ने 17 से 18 जनवरी 2018 के दौरान आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच की मेजबानी की तथा कितने अमेरिकी डॉलर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा की? तो 350 मिलियन डॉलर। ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसके जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 जनवरी 2018 को किस राज्य में आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया? तो गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में
ठीक है, कुशल उद्यमी पैदा करने के लिए यहाँ धोलेरा गांव में बनाया।